वेरी गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो। कैन यू हियर मी? यस। हो गए कल जो सम्स दिए थे? कहाँ तक दिए थे? 53 तक या 55 तक?
हो गए 53 तक? कोई प्रॉब्लम आया? Illustrations. Yes, completed till 53. कोई प्रॉब्लम आया किसी को? Great. Let us start with illustration 54 today. Now, Complete Solutions Limited forfeited 30 equity share including premium and first call of 30 per share were not received. Sorry. Complete Solutions Limited forfeited 500 equity share of 100 each issued at 10% premium. Okay. On which allotment money of 30 per share including premium and first call of 30 per share were not received. The second and final call of 20 per share was not yet called. तो पहले सिचुएशन को लिख लेते हैं ताकि चीजें हमारे लिए इजी हो जाए. We are doing illustration number 54. Okay. So ये है application, allotment, first call, second call. ठीक है. एप्लीकेशन पे कितना है? अच्छा, एप्लीकेशन पे तो बोला ही नहीं है. अलॉटमेंट पे बोला है 30 इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब होगा 20 प्लस 10. फर्स्ट कॉल पे है 30, सेकेंड कॉल पे है 20. तो एप्लीकेशन पे कितना होगा? बताइए, एप्लीकेशन पे कितना होगा? वेरी गुड, इट विल बी 30 रुपीज. ओके, तो टोटल हो जाएगा 100 प्लस 10 इज 110. ओके, नाउ अब सेकेंड कॉल तो मंगवाया ही नहीं है, तो ये तो बात ही खत्म हो जाती है. यहाँ से फर्स्ट कॉल तक ही मंगवाया. केस 1, इफ 200 शेयर्स. अच्छा, पहले तो फोरफिट की बात कर लेते हैं. 500 each at issue at 10% money of 30 per share and first call of 30 per share were not received. तो अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तो मिला ही नहीं है. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फोरफीचर की एंट्री करते हैं. क्या एंट्री होगी फोरफीचर की, बोलिए. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना पैसा मंगवाया? 500 शेयर पे 80 रुपीज, 40,000. सिक्योरिटी प्रीमियम मिला नहीं है, वो भी डेबिट हो जाएगा. सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट कितना? 500 शेयर पे 10 रुपीज, 5,000. टू शेयर फोरफीचर अकाउंट या फोरफिटेड शेयर अकाउंट, कुछ भी लिख सकते हैं. कितना पैसा खा गए? तो 500 शेयर पे एप्लीकेशन का 30 रुपया, 15,000 खा गए. क्या नहीं मिला? टू शेयर अलॉटमेंट. अलॉटमेंट पे 500 शेयर पे 30 नहीं मिला, 15,000. और फर्स्ट कॉल पे टू शेयर फर्स्ट कॉल. फर्स्ट कॉल पे 500 शेयर पे 30 नहीं मिला, मतलब 15,000. ठीक है. एक्सक्यूज मी. विजिट लिया.
नाउ फ्रॉम दिस अब हुआ क्या, केस वन। केस वन देखिए, केस वन में क्या लिखा है, इफ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 90 पर शेयर, मतलब 80 रुपए का शेयर 90 में दिया, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 80 रुपीज 16,000 टू शेयर कैपिटल 200 पे 80 सॉरी 90 आएगा यहाँ पे 18,000 टू शेयर कैपिटल 16,000 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 200 शेयर पे जो 10 रुपए एक्स्ट्रा आए 2,000 रुपए। नाउ अब जो फॉरफिटेड शेयर था उसमें आया कितना था, अब देखिए इन सारे में 200 ही शेयर री इशू किए हैं, तो मैं एक ही प्रपोर्शनेट बना लेता हूं कि 500 शेयर पे फॉरफीचर का आया कितना 15,000, तो 200 पे कितना, दिस इज कॉल्ड यूजेबल अमाउंट। कितना आएगा बताइए, वेरी गुड। सो यूजेबल अमाउंट है हमारा 6,000 रुपए का, ध्यान रखिएगा। नाउ इस केस में कुछ भी पैसा डिस्काउंट दिया नहीं है, यूज किया नहीं है, तो जो पूरा का पूरा 6,000 है वो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। एंट्री क्या होगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,000। ओके, ये था आपका केस वन। चलिए बढ़ते हैं केस टू की तरफ। केस टू में क्या दिया है, इफ 200 ऑफ दिस शेयर वर रीइश्यूड एट 80 पेड अप फॉर 80 पर शेयर, ठीक है 80 रुपए का शेयर 80 में ही दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना आएगा, 200 शेयर पे 80 16,000 16,000। अच्छा कुछ भी डिस्काउंट नहीं दिया तो ये जो पूरा का पूरा 6,000 है वो 6,000 नहीं, हाँ जो पूरा का पूरा 6,000 है वो कैपिटलिज्म में चला जाएगा। एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 6,000। केस थ्री, इफ 200 of this share were issued 80 paid up for 70 per share, अब 80 का शेयर 70 में दिया मतलब 10 का डिस्काउंट दिया, तो अब एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 200 into 70 14,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 पे 10 टू शेयर कैपिटल 16,000। अब फॉरफीचर में आया 6,000, फॉरफीचर में यूज हुआ 2,000, जो बचा वो कैपिटलिज्म में जाएगा, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व कितना 4,000 रुपए। ओके, केस फोर, if 200 of these share were reissued at 80 paid up for 50 per share, अब 80 का शेयर 50 में दे दिया, 80 का शेयर 50 में दे दिया तो डिस्काउंट दिया, क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 50 10,000, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 200 पे 30
6,000 टू शेयर कैपिटल 200 पे 80, 16,000। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फोर फीचर में आया 6, फोर फीचर में यूज हो गया पूरा 6, कुछ बचा ही नहीं कैपिटल रिजर्व के लिए, तो कुछ भी पैसा कैपिटल रिजर्व में नहीं जाएगा। ठीक है, सो लास्ट केस दैट इज केस 5। केस 5 में देखिए क्या है, इफ 200 ऑफ these shares were reissued at 70 per share as fully paid up। जब भी बात फुल्ली पेड अप की बात आती है तो मुझे तो सीधा ये दिखाई देता है, मतलब 100 रुपए का शेयर 70 में दिया तो 30 रुपए का डिस्काउंट। ओके, एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 70, 14,000, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट 200 शेयर पे 30, 6,000, टू शेयर कैपिटल 200 शेयर पे 100, पूरा 20,000। यहाँ भी वही करना है, क्या करना है कि फोर फीचर में आया 6,000, फोर फीचर में यूज हो गया 6,000, तो फोरफिटेड शेयर में कुछ बचा ही नहीं, तो कैपिटल रिजर्व में कुछ नहीं जाएगा। इज इट क्लियर? समझ आया बेटा? इज इट क्लियर? ग्रेट, लेट अस मूव अहेड फॉर फीचर ऑफ शेयर अंडर द प्रोरेटा कैटेगरी। ओके, अब हम ये देखेंगे कि भाई प्रोरेटा कैटेगरी में जब भी फोर फीचर होता है तो हमें री इशू और फोर फीचर में क्या देखना है। ठीक है, now illustration number 55। Z Limited offered to public 80,000 shares for subscription. Applicants for 80,000 shares, applications were received for 1,30,000 shares, and pro rata allotment was made to the applicants. X applied for 52,000 shares, and Y was allotted 60,000 shares. Okay, मतलब अब देखिए करना क्या है। तो सबसे पहले तो वर्किंग बनानी पड़ेगी, बहुत इजी है, इतना कचरा समय की बहुत इजीली खत्म हो जाता है। देखिए बहुत इजी सा पार्ट इतना है कि 80,000 शेयर हमें इशू करने हैं। ओके, सामने एप्लीकेशन कितनी मिल रही है, एप्लीकेशन मिल रही है 1,30,000 शेयर की। ओके, नाउ अब इसमें दो ही हिस्से बोले हैं आपको, एक आधे शेयर एक्स के पास है और आधे शेयर वाई के पास है ना। अब यहाँ पे दो चीज मैं ले लेता हूं, अप्लाइड, अलॉटेड, अप्लाइड, अलॉटेड।
अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में सिर्फ कुछ नहीं करना है, उठा के चीजों को अपनी जगह रखना है। तो क्लियर बोला क्या है, एक्स अप्लाइड फॉर 52,000 शेयर, तो भाई एक्स ने अप्लाई किए 52,000 शेयर्स एंड वाई वॉज अलॉटेड 16,000 शेयर्स। तो देखिए कुछ भी नहीं है, तो वाई को अलॉट हुए 16,000। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अगर एक्स ने 52 अप्लाई किए होंगे, टोटल एप्लीकेशन मेरे पास आई है 130, एक्स ने 52 अप्लाई किए होंगे, तो वाई ने कितने अप्लाई किए होंगे? वेरी गुड वेदिका, रिमेनिंग दैट इज 78,000। अच्छा दूसरी बात, टोटल शेयर्स अलॉट करने 80,000, एक्स को अलॉट हुए 16, तो वाई को कितने अलॉट हुए होंगे? वेरी गुड। ओके, अब क्वेश्चन देख लेते हैं, पूछा क्या है। ऑन द बेस ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट हाउ मेनी एप्लीकेशंस हैव बीन रिजेक्टेड। कोई बता सकता है आंसर फर्स्ट का? वेरी गुड, फर्स्ट का आंसर है नील। नो एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, जिसने जितना मांगा उससे उतने कम शेयर्स मिले हैं, बट मिले हैं। इज इट क्लियर? सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज द प्रो रेटा रेशियो। अब यहाँ पे आपको रेशियो की बात की है, रेशियो निकालना बहुत इजी है। रेशियो ऐसे निकलेगा दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं जिसने मांगे 130 उसको दिया कितना? 80। इसका रेशियो बना सकते हो 130:80 का? कुछ नहीं करना है, 4 जीरो हटा दो। रेशियो इज 13:8। इज इट क्लियर? थर्ड देखिए, हाउ मेनी शेयर्स आर अलॉटेड टू एक्स। तो एक्स को अलॉट कितने हुए? 64,000 शेयर्स। हाउ मेनी शेयर्स आर अप्लाइड बाय वाई, वाई ने अप्लाई कितने किए थे, हमने पहले ही ढूंढ लिया है, 78,000 शेयर्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 56 की तरफ। X Limited issued 20,000 share of 10 each payable as follows. $20,000 शेयर इशू करना है 10 रुपीज के, इशू कैपिटल में लिख देता हूं, इशू करना है 20,000 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन 6 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन पे 6, बैलेंस अलॉटमेंट पे 4, तो 10 हो जाएगा। ठीक है, applications were received for 32,500 shares. Pro rata allotment was to made for 25,000 shares. All the shareholders have paid the amount due on allotment except X, the allottee of 4,000 shares. ठीक है, तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय एक्स, कैलकुलेट द मनी रिसीव्ड लेटर। तो ध्यान रखिए सबसे पहले इसमें भी अगेन कुछ नहीं। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं 3 मार्क में, 4 मार्क में, ऐसे क्वेश्चन आने की चांसेस है। करना कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और काम खत्म हो जाता है। तो सीधी बात, हमें तो इतना पता चलता है कि जिसने मांगे 32,500 शेयर, उसने एप्लीकेशन पे कितना दिया? 6 रुपए। कितना आया?
आपके पास अमाउंट आया 1,95,000 का। आपने शेयर्स कितने दिए उसको, तो प्रो रेटा अलॉटमेंट में कितना करना है, क्लियर बोला है कि इसके अब 2 हिस्से हो जाएंगे। कितनी एप्लीकेशन आई थी, अब इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। आपको ऐसा बोला है प्रो रेटा अलॉटमेंट वाज मेड टू द एप्लीकेंट ऑफ 25,000 शेयर्स, मतलब जिसने मांगा 25, उसने दिया कितना, 25 इंटू 6 150। हमने शेयर्स कितने दिए, 20,000 इंटू 6 120। उसका कितना पैसा अलॉटमेंट में गया, 30,000 उसका अलॉटमेंट में गया। ओके नाउ, अच्छा बचा हुआ क्या हुआ, तो कितना बच गया भाई, 7,500। तो 7,500 इंटू 6, 45,000 रुपीज हमने रिफंड कर दिया होगा। ओके नाउ, अब ये तो एप्लीकेशन की बात हो गई, अब देख लेते हैं अलॉटमेंट की बात। तो अलॉटमेंट में कितना पैसा मंगवाते, अलॉटमेंट पे हम मंगवाते 20,000 इंटू 6 120, है ना, जिसमें से कितना आ चुका था, 30 ऑलरेडी आ चुका था, तो कितना आना चाहिए था, 90 आना चाहिए था। बट एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अब शेयर्स कितने थे देखो, ऑल द शेयर होल्डर्स हैव पेड द अमाउंट ड्यू ऑफ अलॉटमेंट एक्सेप्ट एक्स द अलॉटी ऑफ 4,000 शेयर। एक्स एक बंदा है जिसको 4,000 शेयर अलॉट हुए हैं, तो हमें उसका अप्लाइड फाइन करना पड़ेगा। अच्छा रेशियो क्या है, रेशियो है 25 पे 20, 25 अप्लाइड तो अलॉटेड 20। यहाँ पे 4,000 अलॉटेड है, तो अप्लाइड कितना होगा, दे सकते हो मुझे फाइन करके। वेरी गुड, 5,000। तो उसने हमें दिया 5,000 शेयर पे 6 रुपए, दैट इज 30,000, है ना। हमने उसको शेयर्स दिए 4,000 पे 6, 24,000 हमने उसके एडजस्ट कर लिए एप्लीकेशन में, अलॉटमेंट में गया 6,000 रुपए। ओके, इससे अलॉटमेंट का कितना मंगवाते, इससे अलॉटमेंट का मंगवाते 4,000 इंटू 4 16,000, जिसमें से 6 आ चुका था, तो अलॉटमेंट पे कितना नहीं आया, 10,000 रुपीज नहीं आया। इज इट क्लियर, मतलब मंगवाया था हमने 120, जिसमें से 30 आ चुका था, आना कितना चाहिए था, 90 आना चाहिए था। ओके, अब 90 में से एक बंदा है जिसने हमें अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया, 10,000 नहीं दिया, ठीक है, तो अलॉटमेंट में कितना नहीं आया, 80,000 अलॉटमेंट पे, सॉरी 80,000 अलॉटमेंट पे आया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो पहला क्वेश्चन ये पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय एक्स। सो हमें मिल गया है अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय एक्स इज 10,000 रुपीज। ओके, सेकेंडली क्या पूछा है, कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड लेटर। ये तो अलॉटमेंट में, एक मिनट, सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक हियर, यस, थैंक यू वेदिका, मेरी यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है। अलॉटमेंट पे हम मंगवाते 20,000 शेयर्स पे
₹4 80, जिसमें से 30 ऑलरेडी आ चुका था, आना चाहिए था 50, जिसमें से 10 नहीं आया, तो अलॉटमेंट पे कितना आया? 40,000. This is the amount received on allotment. Clear? Great. Let us move ahead. Illustration number 57. चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 57 देखिए. X applied for 2000 share of 10 each at a premium of 2.5 per share. He was allotted 1000 share. After having paid 3 per share on application, he did not pay the allotment money of 4.5 per share, including premium. And on his subsequent failure to pay the first call of 2 per share, his shares were forfeited. These shares were reissued at 8 per share as fully paid up. ठीक है. Past alternatives to record the forfeiture and reissue of share. तो अब X ने अप्लाई किए थे 2000 शेयर. ठीक है. उसने एप्लीकेशन का ₹3 पे किया, मतलब 6000 उसने पे किया. उसको शेयर अलॉट हुए 1000 शेयर, जिसमें से ₹3000 अलॉट हुए और बचे हुए 3000 कहाँ चले गए? अलॉटमेंट में चले गए. ओके. नाउ इस बंदे से अलॉटमेंट का कितना मंगवाते? तो क्लियर बोला है, इससे अलॉटमेंट का मंगवाते 1000 शेयर पे ₹4.5, 4.5 मतलब 4500. ओके. ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. 1000 शेयर अलॉटमेंट पे मंगवाते 4.5 के हिसाब से 4500 आना चाहिए था, बराबर है. जिसमें से कितना ऑलरेडी इसका आ चुका था? 3000. तो इसने अलॉटमेंट का कितना नहीं दिया? 1500. अब यहाँ पे सिर्फ इतना करके रुकना नहीं है, एक चीज दिमाग और लगानी है. अच्छा, प्रीमियम कितना है? 2.5. मतलब अगर हम ये 4.5 मंगवा रहे हैं, है ना, तो कहना ही से इस 4.5 में 2 हिस्से हैं. इस 4.5 में कैपिटल है 2 का, प्रीमियम है 2.5 का. यस. यस. तो अब सुनो, केनाई से इसका 3000 रुपए ऑलरेडी आ चुका है. अच्छा, इससे कैपिटल का कितना मंगवाते? तो 1000 पे ₹2 मतलब 2000. प्रीमियम का कितना मंगाते? 2500. इसका कितना पैसा अपने पास जमा है? 3. केनाई से इस 3 में से 2000 रुपए हम कैपिटल में एडजस्ट कर लेंगे, और जो बचा हुआ 1000 है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट कर लेंगे. मतलब जो प्रीमियम, जो 1500 नहीं आया है, वो सिर्फ और सिर्फ किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा है जो नहीं आया. इज इट क्लियर? अब सुनो, तो चलो फोरफीचर की एंट्री करते हैं. क्या एंट्री होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. कितना? 1000 शेयर पे क्या क्या मंगवाया हमने? फर्स्ट कॉल पे भी ₹2 है ना, और फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर लिए. कितना पैसा मंगाया बोलिए? तो एप्लीकेशन का ₹2 था, नहीं 3 था.
इधर लिख लेते हैं एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल। एप्लीकेशन पे है 3, अलॉटमेंट पे है 2 प्लस 2.5, फर्स्ट कॉल पे है 2, इधर है 3, 10 प्लस 2.5 इक्वल टू 12.5। तो ये तो मंगवाया ही नहीं है, तो इतना ही मंगवाया है। कितना पैसा मंगवाया? 7 रुपीज। 9.5 कैसे होगा बेटा? 7 होगा ना। इसको कैपिटल में हम प्रीमियम का पैसा नहीं गिनते हैं। 7,000 रुपए। अच्छा, प्रीमियम कितना डेबिट होगा? जितना नहीं मिला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको सिखाया ना, वही बुद्धि चलानी है। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और गलत करके आते हैं। तो मैंने क्लियर बोला था, जितना प्रीमियम नहीं मिला है उतना ही डेबिट होगा। तो मैंने आपको बताया, जो 1500 रुपए प्रीमियम का है वही नहीं मिला है, तो प्रीमियम डेबिट होगा 1500 से। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कितना पैसा खा गए? तो ध्यान रखिएगा, सिर्फ कैपिटल का पैसा ही खाना है। तो खाएंगे कितना? 3,000 प्लस 2,000, टोटल 5,000। और कितना पैसा नहीं मिला? तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल का पैसा ही नहीं मिला है हमें सिर्फ। अच्छा, फर्स्ट कॉल का पैसा और ये 1500 प्रीमियम का, मतलब कितना हो जाएगा? 2,000 और 1,500, 3,500 रुपए। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं। शेयर अलॉटमेंट 1500 और 2 शेयर फर्स्ट कॉल 3,000। समझ आया? चलिए, अब यही शेयर आपने री इशू किए 8 रुपए में, फुल्ली पेड अप, मतलब 10 का शेयर 8 में दे रहे हो, 2 रुपए का डिस्काउंट। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू, सॉरी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। बैंक में कितना आएगा? 1000 इंटू 8,000। शेयर फॉरफीचर में आएगा 1000 इंटू 2, जो डिस्काउंट दिया 2000, टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, 10,000। फॉरफीचर में आया कितना? 5,000। यूज कितना हुआ? 2,000। जो बचा हुआ 3,000 है वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 3,000। क्लियर? Great. Let us move ahead with illustration 58. देखिए 58 में क्या है? ABC invited applications for 1 lakh equity share of 10 is payable to on application, 3 on allotment and balance on first and final call. Applications were received for 3 lakh share and the shares were allotted on pro rata basis. The application money was to be adjusted against allotment only
M, a shareholder who had applied for 3,000 shares, failed to pay the call money and his share were forfeited, accordingly forfeited and reissued at 8 per share as fully paid up. ठीक है, बहुत इजी सा सम है. Application, allotment, first call. 2 on application, 3 on allotment and balance on first and final call. 5, 10. इशू कितना करना है? इशू करना है 1 लाख शेयर्स. ओके, देख लेते हैं एप्लीकेशन कितनी आ रही है. एप्लीकेशन दुनिया ने हमको दिया क्या? 3 लाख शेयर पे 2 रुपए, 6 लाख रुपए. ओके, हमने क्या किया? इन 3 लाख वालों को ही प्रो रेटा बेसिस पे शेयर दे दी. तो जिसने मांगे 3 उसको दिया 1, 2 लाख रुपए. कितना बचा एक्सेस? 4 लाख. आपको बोला एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में जाएगा और उससे भी ज्यादा बचता है. क्लियर बोला, अलॉटमेंट ओनली, मतलब अलॉटमेंट के बाद भी पैसा बचता है तो रिफंड कर देना. तो अलॉटमेंट में कितना लेंगे, मंगवाएंगे? 1 लाख पे 3, 3 लाख. एक्सेस कितना पड़ा है? 4. तो 4 में से 3 चला जाएगा, 4 में से 3 चला जाएगा अलॉटमेंट में, बाकी का पैसा रिफंड हो जाएगा. ओके, करना क्या है? 5 जनरल एंट्री. चलिए फटाफट से बुक निकालिए और एंट्री शुरू कीजिए. पहली एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. करो फटाफट. फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 6 लाख. सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख टू शेयर कैपिटल 2 लाख टू शेयर अलॉटमेंट 3 लाख टू बैंक 1 लाख. डन. हो गया.
चलिए अलॉटमेंट मंगवाइए, एंट्री कीजिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल कितना मंगाओगे? 1 लाख पे 3 रुपीज, 3 लाख। डन। अब सुनो, मंगवाया आपने 3 लाख है, बट वो 3 लाख पूरा एप्लीकेशन के टाइम ही आ चुका था, अपन ने एडजस्ट कर लिया था, तो अब अलॉटमेंट में बैंक वाली एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, सीधा फर्स्ट कॉल मंगवाओ, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना? 1 लाख शेयर में 5 रुपए, 5 lakhs। नाउ फर्स्ट कॉल में मंगवाया कितना आपने? 5 लाख रुपीस, जिसमें से एक बंदा है जिसके पास 1000 शेयर है, यहाँ पे क्लियर बोला ही अप्लाइड फॉर 3000 शेयर्स। ठीक है, तो अलॉटेड कितना होगा? 1000 शेयर होगा, तो उसने 1000 शेयर पे आपको 5 रुपए मतलब 5000 नहीं दिए, तो लास्ट एंट्री, लास्ट सेकंड एंट्री आएगी क्या? आपने मंगवाया 5 लाख, जिसमें से 5000 नहीं आया, तो आया कितना? 4,95,000। एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4,95,000। देन आपको ऐसा बोला है कि अब इस बंदे के शेयर आपने क्या कर लिए भाई? फोरफिट कर लिए, तो चलिए इसके 1000 शेयर फोरफिट करो। एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 10, 10,000 टू शेयर फोरफीचर, कितना पैसा खा गए? 5 रुपए, 5,000, और टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 5,000। देन री इशू करना है, यही 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में री इशू करना है। एंट्री कीजिए बैंक अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 8, 8,000, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट 1000 इंटू 2, 2000, टू शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, 10,000। लास्ट एंट्री फोरफीचर में आया कितना? 5000, फोरफीचर में गया कितना? 2000,
बचा कितना 3000, वो चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में. सो एंट्री विल बी forfeited shares account debit to capital reserve 3000. क्लियर? समझ आया? क्या हो गया? ओके, सो आई थिंक सबका हो ही गया होगा. ओके, विल स्टॉप हियर टुडे. कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे. एंड आपको बता दूं कि शेयर कैपिटल तक के चैप्टर्स, मतलब शेयर कैपिटल की स्टार्टिंग के 5-6 10 इलस्ट्रेशन तक के चैप्टर्स सारे यूट्यूब चैनल्स पे अपलोड हो चुके हैं. तो जिन स्टूडेंट्स को पीछे के वीडियोस देखने हैं, पीछे का रिवीजन करना है, वो एक बार पीछे का देख सकता है. मैं रिवीजन तो कराऊंगा ही, बट जैसे टाइम सेट होगा उस हिसाब से. बट एक बार पीछे से के लेक्चर्स देख के भी आप थोड़ा बहुत रिव्यूज ले सकते हैं. ओके, नाउ विल मीट टुमारो. एंड इस वीक में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा एंड विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर ऑफ डिबेंचर. ओके, so meet you tomorrow. Till then, take care. Bye bye. Thank you. God bless you. Stay home, stay safe.